अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि तशख़ीस कैसे किया जाए। तशख़ीस के माने हैं एक मर्ज़ को पकड़ लेना, यानी कि एक इंसान के अंदर क्या जादू है, क्या आसेब है, क्या जिन है, क्या नज़र बद का वो शिकार हो चुका है या फिर मर्ज़ है। अगर मर्ज़ है तो ये तावीज़ आपको बताएगी, अगर जिन का असर है तो ये तावीज़ आपको बताएगी, अगर जादू के बद असरात हैं तो ये तावीज़ आपको बताएगी। यानी कि जिस्म के अंदर जो भी तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को आप इससे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मर्ज़ को जानना। अगर वो शख्स मर्ज़ को नहीं पहचान पाया, मर्ज़ को नहीं पकड़ पाया, तो कभी भी कोई भी किसी भी शख्स को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए कि हर बीमारी की एक दवा है, हर मर्ज़ की एक दवा है। अगर हमें पैर दर्द है और अगर हम कैंसर की दवा लिए तो क्या पैर दर्द ठीक होगा? हरगिज़ नहीं। कभी भी किसी भी हाल में पैर के दर्द का इलाज कैंसर की दवाइयाँ नहीं हो सकती मेरे भाई। तो इसके लिए सबसे जो पहली ज़रूरी चीज़ है वो ये है मर्ज़ को तशख़ीस करना, मर्ज़ को पहचानना। तो मेरे भाइयों, आइए इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इस नक्श को आप कैसे भरेंगे। वही चाल है, चाल आदर्शी, और इसके लिए कोई मुकर्रर वक्त नहीं है, कोई भी मुकर्रर वक्त इसके लिए नहीं है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त आप इस नक्श को भर सकते हैं। आप खुद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों का भी इस्तेमाल, आप दूसरों के ऊपर भी इस्तेमाल आप खुद कर सकते हैं। बस तावीज़ बनाइए और किसी भी शख्स को अगर चेक करना है, अगर शनाख्त करनी है, तो आप इस नक्श से कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीन में देखिए इस नक्श को। अब इसमें से दो नक्श हैं, एक उर्दू में और एक हिंदी में। उर्दू में भी वही अंक भरे हैं, वही आदाद भरे हैं, और उर्दू में भी और हिंदी में भी दोनों में भी आदाद वही हैं, 317 और 317। अब आपको 317 से स्टार्ट करना है और आखिर तक उसे हिंदी के मुताबिक भरना है। अब आपको करना क्या है, इस नक्श को आप किसी के ऊपर अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दोनों हाथ उसका आगे बढ़वा लीजिए, जिस तरीके से मैं हाथ बढ़ाया, और इस तावीज़ को दाहिने हाथ पे रख दीजिए और यहाँ से बिल्कुल हल्का करवा दीजिए, ऐसे बिल्कुल हल्का। तावीज़ के रखने पर और फौरी तौर पे बस इसके साथ साथ आपको सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ के दम करना है, और फिर उसके बाद आपको 3 मरतबा पढ़ते पढ़ते दम करते जाना है। मेरे भाइयों, फौरी तौर पे आप इसका इस्तेमाल करने के बाद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आप कर सकते हैं, अभी आप वीडियो देखते देखते इस अमल को कर सकते हैं, इस नक्श से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि जादू है, कि बद असरात हैं, या जिन के असर हैं, या फिर नजर बद है, या फिर मर्ज है। मेरे भाइयों, अगर हाथ नीचे जाए, एक हाथ सिर्फ नीचे जाए, तो आप ये समझिए कि जादू का असर इस पर है। और अगर हाथ, दाहिना हाथ ऊपर जाए तो समझिए जिन के असरात है। और अगर हाथ जो है दोनों फैल जाए, आपस में दोनों फैल जाए, तो समझिए कि सिर्फ और सिर्फ ये शैतानी बला है। और अगर हाथ पूरी तरह से एक जैसे रहे, इसमें कोई भी हरकत ना हो, तो समझिए कि ये मर्ज है, डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, इससे आप फ़ायदा उठाएं, और अगर इससे आपको फ़ायदा नहीं पहुंचता है और अगर तावीज़ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाती है तो ज़रूर आप कमेंट में मुझे बोलें। इंशाअल्लाह ताला
मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट के ऊपर ही बनाऊंगा। अगर इस तावीज़ से आपको फायदा नहीं पहुंची तो आप कमेंट में बोलेंगे, फिर मैं इसका तशखीस का दूसरा नक्श लेके आऊंगा, तशखीस का दूसरा अमल लेके आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज।